नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, बारिश सब जगह हो रही है, आपने देखा होगा बेमौसम बारिश हो रही है क्योंकि जो मौसम परिवर्तन है वो पूरी तरीके से हो गया है। क्लाइमेटिकल चेंजेस हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। पर उससे ज़्यादा बात करने से पहले किसान मित्रों, आज का वीडियो हम स्पेशली मिट्टी परीक्षण के ऊपर हम बात करेंगे कि मिट्टी परीक्षण क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों हमें लगभग 3 से 4 सालों के अंदर मिट्टी परीक्षण करा लेना चाहिए। और आजकल सुविधाएं हो चुकी हैं, हमें अपने मिट्टी की जो जांच है, मतलब मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मुख्य पोषक तत्व, उनके बारे में हमें पता लग जाएगा। उनकी कितनी कितनी मात्रा हमारी मिट्टी के अंदर उपलब्ध है। जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीयक पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। और ख़ास करके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। तो मिट्टी परीक्षण कैसे करना है, कहाँ पे कराना है और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसान मित्रों, मिट्टी परीक्षण जो होता है वो हम किसानों को गर्मी के समय में ही होता है, तो अभी ये उपयुक्त समय है मिट्टी परीक्षण कराने का। पर किसान मित्रों, सही तरीके से मिट्टी परीक्षण अगर होता है, हमें जो सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से पता लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा सही होता है। आज हमारे यहाँ पर इफ्को कंपनी की एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक ये कह सकते हैं एक ड्राइव चल रही है, जिसमें इफ्को कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिट्टी परीक्षण है किया जा रहा है। तो आप भी ये मिट्टी परीक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करा सकते हैं? अगर आपके यहाँ पर ये सुविधा नहीं है तो आप अन्य जो मिट्टी परीक्षण केंद्र है वहाँ पर जाकर आप करा सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, होता क्या है कि सही तरीका हम जान लेते हैं कि आखिरकार मिट्टी परीक्षण का जो सही तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले ये, जैसे कि आपका ये चौकोर खेत है, चौकोर खेत में आपको क्या करना होता है, ये जैसे कि आपके खेत की बाउंड्री है, आपको क्या करना है, आसपास का कुछ एरिया छोड़ना है। ये एरिया आपने छोड़ दिया, जहाँ पे जो मेड़ के पास वाला जो एरिया है वो आपने छोड़ दिया, ये छोड़ देना है। और मतलब 2-3 क्यारी आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको पूरे खेत की जो मिट्टी है वो कलेक्ट करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे जेड आकार का एक निशान बनाना है। आपको बस ये बनाना है कि निशान ऐसा दिखे, क्या अपने मन में एक निशान बनाना है। और आपको एक मिट्टी यहाँ से लेना है, एक थोड़े सैंपल यहाँ से, एक वी आकार का गड्ढा खोद कर एक सैंपल आपको यहाँ से लेना है, एक सैंपल आपको यहाँ से लेना है, एक सैंपल आपको बीच से लेना है, एक सैंपल आपको यहाँ से लेना है और एक सैंपल आपको यहाँ से लेना है। वी आकार का गड्ढा कैसे खोदा जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। और इन सभी मिट्टियों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके आपस में मिलाकर कूट कर एक सैंपल इकट्ठा करना है। तो वो आपकी खेत का जो सही सैंपल है वो इस प्रकार से जाएगा। तो एक बार आए दिखाएं यहाँ पर किस प्रकार से। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्यारियाँ आपको 3 से 4 क्यारियाँ छोड़ देनी है। और उसके बाद में बीच में होगा क्या कि आपको ऐसे जेड आकार का ये बनाना है। और ये मतलब बनाना नहीं है, खींचना नहीं है, बस आपको मन में बनाना है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आपको सैंपल लेना है। तो ये प्रॉपर तरीके से सैंपल आएगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब आपको गड्ढा कैसे खोदना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो किसान मित्रों, आपको क्या करना है, ऊपर की जो मिट्टी है वो आपको हटा देनी है। ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद में आपको वी आकार का एक गड्ढा खोदना है। तो वी आकार का मतलब ऊपर से चौड़ा, अंदर से थोड़ा पतला। और उस वाली जो मिट्टी को आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि हमने वी आकार का गड्ढा खोद दिया है, यहाँ से हमने जो मिट्टी है वो निकाल लिया है। अब इस मिट्टी को हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट कर लिया, ये एक जगह का सैंपल हो गया। थोड़ा बारीक वाला भी लेंगे। ऊपर की मिट्टी हमने हटा दी है, ये हो गया एक यहाँ से। अब वहाँ से लेंगे, दिखाओ, एक सैंपल हमने यहाँ से ले लिया। अब उस कोने से लेंगे, फिर बीच में से लेंगे, उसके बाद उस कोने से लेंगे और फिर वहाँ से लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बराबर सैंपल है वो हमारे आ जाएंगे। हमने इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि इधर पेड़ पौधे हैं और थोड़ी सी गोबर की खाद भी बिखेरी हुई है, तो वो हमने जगह छोड़ दी है कि उससे होगा क्या कि हमें प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हैं वो पता नहीं लगेगी। हमारे ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से ज़्यादा है, इसकी जो पीएच है, सारी चीज़ें हम मिट्टी परीक्षण में हम पता करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मिट्टी परीक्षण 3 से 4 सालों के अंदर ज़रूर कराएँ। ये हमने एक और जगह से जो सैंपल है वो ले लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे 2 सैंपल हो गए हैं। सारे सब जगह से सैंपल लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे, थोड़ा सा कूटेंगे और फिर सारा जो सैंपल है जो मिक्स करके हम मिट्टी परीक्षण के लिए दे देंगे।
तो किसान मित्रों, हमने पूरे खेत से 5 जगह से जेड आकार से वी शेप का गड्ढा खोदने के बाद में सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँच चुके। अब ये क्या करना है हमें कि ये सारा जो सैंपल है इसको क्या करना है कि हमें थोड़ा सा कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाना है और ये जब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये जो मिट्टी, उसके बाद हम इसमें से सैंपल लेंगे और मिट्टी परीक्षण के लिए भेजेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर तरीके से सही जो हमारी जो मिट्टी का जो सैंपल है वो जाएगा, और अगर सही सैंपल जाएगा तो सही तरीके का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस सैंपल को सही से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने जो सैंपल है पूरे खेत से लिए हैं और अब हम इसको मिला रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे रियावन की मिट्टी कुछ इस प्रकार की है। काफ़ी किसान मित्र पूछते हैं कि रियावन की मिट्टी बहुत ज़्यादा काली है या फिर कैसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की मिट्टी है हमारे रियावन की। इसमें रेत की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखेंगे। और भी ये कुछ इस प्रकार की मिट्टी है। आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये ऐसी मिट्टी है किसान मित्रों। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें से जो सैंपल है वो अपने सैंपल मिट्टी परीक्षण के लिए रेडी कर रहे हैं। तो हमने ये सैंपल लिया है। बहुत ज़्यादा सैंपल देने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सैंपल, ये इतना सारा सैंपल जो है वो काफ़ी होता है। 2, 4, 5 किलो मिट्टी ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसान मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये इप्को की चलती फिरती सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी है। बस के अंदर पूरी जो लैब है वो रेडी की गई है और ये आज रियावन में आई हुई है। आज है 1 मई और यहाँ पर सॉइल टेस्ट का जो काम है वो हो रहा है। किसान मित्रों, इसका पूरा शेड्यूल है। अगर आप रियावन और रियावन के आसपास रहते हैं तो मैं आपको एक शेड्यूल डाल दूंगा। आसपास के गाँव में, रतलाम ज़िले में अलग अलग दिनों में ये सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी अलग अलग गाँव में जाएगी। तो वीडियो के अंत में जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप अपना जो सॉइल टेस्ट है वो करा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसानों को इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस ये है कि किसानों को अपने खेत से जो सॉइल के जो नमूने हैं वो लाकर देने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी सारे किसान भी हैं जो अपने यहाँ पर सॉइल टेस्ट कराने आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस प्रकार से जो नमूने हैं ये आए हुए हैं और इनकी मिट्टी की जो छनाई है वो यहाँ पर हो रही है। मतलब एक बार में 50 सैंपल यहाँ पर जाएंगे और 50 सैंपल का जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा। तो किसान मित्रों, यहाँ पर ये छनाई का काम हो रहा है। काफ़ी सारे जो किसान मित्र हैं वो अपने सैंपल लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक सिंगल पैसा नहीं देना है, आपको बस सैंपल ला के सबमिट करना है। तो किसान मित्रों, यहाँ पर सैंपल आप देख सकते हैं, इतनी ही मात्रा में आपको सैंपल लाना है। और ये हमारे रियावन की एक VLE सोसाइटी है, विलेज लेवल सोसाइटी, इप्को की एक सोसाइटी है, उसके द्वारा ये टेस्ट है जो कंडक्ट किया जा रहा है। और उसके जो चेयरमैन हैं जगदीश जी धाकड़ है। अब मोबाइल वैन की तरफ चलते हैं। अब मैं अंदर आ गया हूँ, ये चलती फिरती लैब है। इस लैब के अंदर सारे जो इक्विपमेंट है, अभी तो सारी चीज़ें निकाली नहीं है, पर ये कुछ इस प्रकार का अभी तक ये पड़ा हुआ है। ये टेस्ट करने के लिए जो डब्बे उपयोग किए जाएंगे वो डब्बे हैं जिनको हम आपने देखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में बीकर और ये कहते हैं। ये पूरे टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट है। इधर कुछ अलग अलग pH का पानी रखा हुआ है क्योंकि ये भी पानी जो है उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं किसान मित्रों। और जब भी आप सैंपल सबमिट करते हैं उसके 5 घंटे के अंदर आपको जो तुरंत है जो रिपोर्ट है वो यहाँ से दे दी जाएगी। अब किसान मित्रों, इप्को द्वारा जो मिट्टी परीक्षण का एक पूरा प्रोजेक्ट, एक पूरी जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके शेड्यूल की रतलाम ज़िले के अंदर उसका क्या शेड्यूल है, कब कहाँ परीक्षण होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो 28/4 मतलब 28 अप्रैल को था सेजावता में, 29 अप्रैल को था माऊखेड़ी में और आज 1 मई है, आज है रियावन में। कल 2 तारीख को आपको कलालिया के अंदर होगा। इसके अलावा 3 तारीख को रिंगनौद के अंदर होगा और 4 तारीख में इप्को बाज़ार सलाना के अंदर होगा और 5 तारीख में इप्को बाज़ार ताल के अंदर होगा और 6 तारीख में इप्को बाज़ार नामली में होगा। किसान मित्रों, अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए मिट्टी परीक्षण के बारे में तो आप पवन जी परमार से पूछ सकते हैं। उनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। किसान मित्रों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अपने खेत का परीक्षण कराना चाहते हैं तो आपको बस सैंपल सबमिट करना है, आपको एक सिंगल पैसा भी आपको नहीं देना है और आपको जो आपकी मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो आपको मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो किसान मित्रों, ये जो मौका है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का, आप ना चूकें। आपका मिट्टी परीक्षण कोई नुकसान नहीं देने वाला है, तो आप मिट्टी परीक्षण ज़रूर कराएं। और
मैं किसानों की ओर से इफ़को की इस पूरी मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण के लिए किसान अभी तक इतना जागरूक नहीं है। अगर आप इस प्रकार से ड्राइव चलाएंगे, इस प्रकार से मुहिम चलाएंगे तो किसान निश्चित है कि जागरूक होगा। तो आपकी जो कोशिश है वो बहुत सराहनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसानों की ओर से। तो किसान मित्रों, मैंने भी अपने सैंपल दिए हैं, आप भी अपना सैंपल ज़रूर दें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।